गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बबीता आनंद, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम डीएलएड पार्ट 1 इकाई 1 के 9वें भाग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो है हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। तो हम सबसे पहले हिंदी भाषा क्या है उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। आपको जैसे कि विदित है कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। बच्चा अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी और अड़ोस पड़ोस के लोगों से जिस प्रकार की भी भाषा सीखता है वह भाषा आंचलिक भाषा होती है। उस भाषा को परिमार्जित भाषा नहीं कहा जाता है और ना ही वो व्याकरण सम्मत होती है, जिस कारण से वह भाषा माननीय नहीं रहती है। अब चूंकि बच्चा अनुकरण से सीख चुका है, तो जब वो विद्यालय में आता है तो उसके भाषा में सुधार किया जाता है। उसे भाषा के दो रूपों से परिचित करवाया जाता है, वो है एक मौखिक और दूसरी है लिखित। चूंकि भाषा अपने भाव व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और बच्चा उसके मौखिक रूप से ही परिचित होता है, लिखित का उसको ज्ञान नहीं होता है। और अध्यापक बच्चे को भाषा के दो रूपों से परिचित करवाता है। जब वो अपने मन के भाव व्यक्त करता है, भले ही वो एक शब्द में और वाक्य में और किसी भी प्रकार से, तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। तत्पश्चात लिखित भाषा से परिचित करवाया जाता है। और इस तरह से कुछ विशेष उद्देश्य हैं जिनको पूरा करने के लिए मातृभाषा हिंदी का शिक्षण दिया जाता है, और उन उद्देश्यों के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, जो कि 6 हैं। कौशलात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, सौंदर्य बोधात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य, अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य एवं रुच्यात्मक उद्देश्य। तो ये 6 उद्देश्य हैं जिनके सौजन्य से भाषा जो बच्चों को दी जाती है, मातृभाषा हिंदी, उसमें शिक्षण दिया जाता है, वो पूर्ण रूप से एक पूरा ज्ञान बनता है। तो सबसे पहले आज हम कौशलात्मक उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। तो कौशलात्मक उद्देश्य अर्थात भाषाई कौशलों को विकसित करना, अर्थात भाषाई कौशल जो हैं वो 4 हैं, जिसको कि विकसित करना कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। और अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो पढ़ना 4 कौशलों का कुशल करना है। अर्थात बच्चे का एक पढ़ना, जो कहा जाता है कि बच्चा पढ़ रहा है या उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसके 4 कौशल विकसित होते हैं, तो वो उसको ज्ञानी कहा जाता है। तो सबसे पहले जो कौशल है वो है श्रवण कौशल, दूसरा है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, तीसरा है पठन कौशल और चौथा है लेखन कौशल। और अब हम इन चारों कौशलों के बारे में बात करेंगे। श्रवण कौशल क्या है? सुनना। जब भी कोई बात सुनी जाती है उसको हम श्रवण कहते हैं। लेकिन भाषा शिक्षण के क्षेत्र में केवल मात्र बात को सुन लेना ही सुनना नहीं कहलाता है। इसके अंतर्गत बात को अच्छे प्रकार से सुन करके उसके अर्थ को ग्रहण करके जब भाव व्यक्त किया जाता है उसको श्रवण कौशल कुशल करना कहा जाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि श्रवण कौशल क्या है। श्रवण कौशल अन्यथा अर्थात कि कोई एक बात को सुन लेना, हाँ हूँ का उत्तर दे देना, ना हाँ का उत्तर देना सुनना नहीं है, अपितु उस बात के अर्थ को ग्रहण करना और उसका यापन करना श्रवण कौशल कहलाता है। उसके बाद आता है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, अर्थात भाषण, अर्थात बोलना, अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करना मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। जब हम बोल करके अपने मन के विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं दूसरे के समक्ष,
वो मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। और उसमें आपको विदित होगा कि बहुत सारे बच्चे जो कि नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं बोलते हैं। आपकी कक्षा में भी ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो कि बात करना पसंद नहीं करते हैं, अपने मन के विचारों को अपने मन के अंदर ही दबा करके रखते हैं। तो अध्यापक मौखिक अभिव्यक्ति करने में कुशल बनाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक विद्यार्थी के लिए। तो वो कुशल बनाना इस कौशल के उद्देश्य की पूर्ति करता है। उसके पश्चात आता है पठन कौशल। पठन कौशल अर्थात पढ़ना। पढ़ना ये नहीं पुस्तक पकड़ी और पढ़ लिया, नहीं। पढ़ना अर्थात स्वाध्ययन करना, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा से किताबों को पकड़ना, पढ़ना और उनके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। तत्पश्चात आता है लेखन कौशल। लेखन अर्थात लिखना। जब तीनों कौशल कुशल हो जाते हैं तो लेखन कौशल को कुशल करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। लिखना शुद्ध वर्तनी को अपने हस्त अंगुलियों से अच्छे प्रकार से पेन अथवा पेंसिल को पकड़ते हुए जब हम वर्तनी को पन्ने पर उकेरते हैं, उसको लेखन कहा जाता है। और सही मुद्रा और सही प्रकार से बैठ करके जब भी हम अक्षरों का निर्माण करते हैं, उसको लेखन कहा जाता है। और लेखन कौशल को कुशल करना इस कौशलात्मक उद्देश्य की पूर्ति करना है। अब हम बात करेंगे कि जब भी श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति और पठन कौशल और लेखन कौशल, इन चारों को कुशल करना ही कौशलात्मक उद्देश्य है, नहीं। अर्थात जब भी हम बच्चे को पढ़ाते हैं कक्षा में, बच्चा सुनता है, ध्यानपूर्वक सुनता है, उसमें हमको जिज्ञासा बढ़ाना है। क्योंकि जब भी बच्चा अलग अलग प्रकार के विचारों को सुनेगा, पुस्तकों के माध्यम के द्वारा जब भी आप बोल रहे हैं, बच्चा उसको श्रवण करता है, सुनता है, और फिर उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और जिज्ञासा को शांत करने के लिए फिर वो खुद से पढ़ने में रुचि दिखाता है। तो सुन करके जब भी वो रुचि दिखाता है पढ़ने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उसमें जागृत होती है, तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति होती है। वो कौन सा उद्देश्य है? ग्राह्यात्मक उद्देश्य की पूर्ति होती है, अर्थात कि ग्रहण करने की इच्छा। तो जो बच्चा अपने इच्छा अनुसार ग्रहण करने की इच्छा को जाहिर करे, दूसरों के समक्ष रखे, उसको कहते हैं ग्राह्यात्मक उद्देश्य। अर्थात पहले और तीसरे कौशल को कुशल करना ग्राह्यात्मक उद्देश्य की पूर्ति कहलाता है। उसके पश्चात मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, अर्थात बोल करके अपने विचारों को व्यक्त करना। जब भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो हमेशा हम मौखिक रूप से ही करते हैं, कभी भी हम लिख करके नहीं करते हैं। लेकिन जब भी हमने अपने विचारों को एक ठोस रूप प्रदान करना है, अपनी विचारों को लिखित रूप प्रदान करना है, तब हमें लेखन कौशल की आवश्यकता पड़ती है। तो अपने विचारों को एक आयाम देने के लिए, एक विराम देने के लिए जब हम लेखन कौशल का इस्तेमाल करते हैं, तो अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य की पूर्ति होती है। अर्थात पहले और तीसरे कौशल को जब हम कुशल करते हैं, तो ये बन जाता है ग्राह्यात्मक उद्देश्य की पूर्ति। और जब भी हम मौखिक अभिव्यक्ति में, अर्थात मन के विचारों को व्यक्त करना मौखिक रूप से, और तत्पश्चात फिर उसको एक आयाम देने के लिए जब लिखित रूप प्रदान किया जाता है, तो वो अभिव्यंजना करना कहलाया जाता है। तो वो रहता है अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। अर्थात इस तरह से एक भाषा शिक्षक के कौशलात्मक उद्देश्य की पूर्ति होती है।